समय का कैदी। रात का आखिरी पहर था। खामोशी गहरी हो चुकी थी। शहर की रोशनियां मध्यम पड़ चुकी थीं, लेकिन फर्रुख की आंखों में नींद का नामोनिशान तक न था। वह अपने दादा के पुराने पुस्तकालय में बैठा था, जहां सदियों पुरानी किताबें रखी थीं। कुछ पीली पड़ चुकी थीं, कुछ की जिल्दें फट गई थीं और कुछ पर समय की धूल जमी हुई थी। लेकिन आज कुछ अजीब था। फर्रुख की नजर एक पुराने संदूक पर पड़ी, जो हमेशा बंद रहता था। वह न चाहते हुए भी उसकी ओर खिंचता चला गया। उसने धीरे से उस पर हाथ फेरा तो एक ठंडी लहर उसकी हथेलियों में दौड़ गई। उसके दिल की धड़कनें तेज होने लगीं, लेकिन जिज्ञासा हावी हो गई। उसने संदूक खोला तो अंदर एक प्राचीन पत्र स्क्रॉल रखा था, जिस पर सुनहरी मोहर लगी थी। स्क्रॉल पर शब्द लिखे थे, समय के कैदी के लिए। फर्रुख ने झिझकते हुए मोहर तोड़ दी। उसी क्षण एक तेज रोशनी कमरे में फैल गई। हवा में फुसफुसाहटें गूंजने लगीं, किताबें खुद ब खुद हिलने लगीं और अचानक सब कुछ अंधकार में डूब गया। समय का जाल। जब फर्रुख ने आंखें खोलीं, तो वह एक अजनबी दुनिया में था। लेकिन यह अतीत था या भविष्य, वह तय नहीं कर सका। लोग पुराने दौर के वस्त्र पहने हुए थे, लेकिन आकाश में आधुनिक उड़ने वाली गाड़ियां चल रही थीं। समय जैसे मुड़ चुका था। यह मैं कहा हूँ, तुम समय के कैदी हो, एक भारी आवाज गूंजी। फर्रुख ने चौंक कर देखा। उसके सामने एक काले चोगे में लिपटा हुआ बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था, जिसकी आंखें किसी रहस्य से भरी हुई थीं। तुम कौन हो? मैं समय का रक्षक हूँ। तुमने वह स्क्रॉल खोल दिया जो केवल चुने हुए लोगों के लिए था। अब तुम्हारे सामने एक परीक्षा है। या तो तुम समय के रहस्य को समझो और मुक्त हो जाओ, या हमेशा के लिए समय में कैद हो जाओ। फर्रुख का दिमाग सुन्न हो गया। मुझे क्या करना होगा? 3 परीक्षाएं। यदि तुम सफल हो गए तो समय तुम्हें मुक्त कर देगा, लेकिन यदि असफल हुए तो तुम हमेशा के लिए एक भटकती हुई छाया बन जाओगे। फर्रुख ने हिम्मत जुटाई और सिर हिलाया। परीक्षाएं क्या है? पहली परीक्षा, अतीत की शुद्धि। फर्रुख की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। जब दृश्य साफ हुआ तो वह साल 1857 में था। भारत में स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारियां भड़क रही थीं। एक गद्दार जासूस अंग्रेजों को क्रांतिकारियों की जानकारी देने वाला था, जिससे हजारों स्वतंत्रता सेनानियों की जान खतरे में पड़ सकती थी। फर्रुख को उसे रोकना था। उसने एक गली के किनारे खड़े होकर सोचा, अगर वह सीधे हस्तक्षेप करता तो पकड़ा जा सकता था, लेकिन यदि वह बुद्धिमानी से काम लेता तो सफल हो सकता था। उसने जल्दी से गद्दार का हुलिया बदलकर एक नकली पत्र तैयार किया और उसे एक सैनिक के हाथ में दे दिया, जिसने वह पत्र अंग्रेज अफसर को पहुंचा दिया। अब जो हुआ वह हैरान कर देने वाला था। अंग्रेज अफसर ने जासूस को खुद ही गिरफ्तार करवा दिया, यह सोचकर कि वह दोहरी चाल चल रहा है। इतिहास की धारा बदल गई थी। फर्रुख की पहली परीक्षा सफलतापूर्वक पूरी हो गई थी। दूसरी परीक्षा, वर्तमान का निर्णय। अब वह वापस अपने युग में था, लेकिन एक अजीब स्थिति में। उसके सामने उसका छोटा भाई एक सड़क के किनारे खड़ा था और एक तेज रफ्तार गाड़ी आ रही थी। यदि वह दौड़कर अपने भाई को बचाता तो शायद खुद ही गाड़ी के नीचे आ जाता, लेकिन यदि वह कुछ नहीं करता तो उसके भाई की जान खतरे में थी। यह जीवन का सबसे कठिन निर्णय था। यदि वह दौड़कर अपने भाई को बचाता तो शायद खुद ही गाड़ी के नीचे आ जाता, लेकिन यदि वह कुछ नहीं करता तो उसके भाई की जान खतरे में थी। यह जीवन का सबसे कठिन निर्णय था। फर्रुख ने एक पल सोचा और तुरंत एक पत्थर सड़क पर फेंक दिया, जिससे चालक घबरा गया और गाड़ी रुक गई। उसका भाई सुरक्षित था। दूसरी परीक्षा भी पूरी हो गई। तीसरी परीक्षा, भविष्य का रहस्य। अब वह साल 2075 में था।
दुनिया बदल चुकी थी। रोबोट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और समय यात्रा करने वाली मशीनें आम हो चुकी थीं। लेकिन एक भयानक रहस्य भी था। एक विनाशकारी दुर्घटना पूरी दुनिया को नष्ट कर सकती थी। फर्रुख को यह रहस्य पता चल चुका था। अब सवाल यह था, क्या वह यह सच सबको बता दे या चुप रहे? यदि वह सच्चाई बता देता तो लोग घबरा जाते, भयभीत हो जाते। लेकिन यदि वह चुप रहता तो शायद समय खुद ही कोई रास्ता निकाल लेता। बहुत सोचने के बाद उसने चुप रहने का फैसला किया। समय को बदलने की कोशिश करना हमेशा खतरनाक होता है। और जैसे ही उसने यह निर्णय लिया, एक तेज रोशनी आई और वह फिर से पुस्तकालय में था। समय का रक्षक सब कुछ पहले जैसा लग रहा था, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। उसने दीवार पर लगी अपने दादा की पुरानी तस्वीर देखी और चौंक गया। यह तस्वीर उसी बूढ़े व्यक्ति की थी जिसने उसे परीक्षाएं दी थीं। उसके नीचे लिखा था, फर्रुख समय का रक्षक 2075 इंच। क्या मैं खुद ही वह बनने वाला हूँ? अब उसे समझ आया कि समय का जाल सिर्फ उसे परख नहीं रहा था, बल्कि उसकी किस्मत खुद समय के हाथ में थी। और वह जान चुका था कि समय को कैद नहीं किया जा सकता, केवल समझा जा सकता है। समाप्त।